हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा केमिस्ट्री का आगे का सफ़र, जिसमें आज हम करेंगे SN1 एंड SN2 रिएक्शन की स्टीरियो केमिस्ट्री। तो इसमें सबसे पहले हमें कुछ टर्म्स देखनी पड़ेंगी कि जैसे प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है। यहाँ पर देखिए जो ये गिवन है अनपोलराइज्ड लाइट है। अब अनपोलराइज्ड लाइट को यदि हम पोलराइजर के अंदर से पास करेंगे तो वो हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट बन जाएगी। पोलराइजर एक ऐसी चीज़ है जो आपकी ऑर्डिनरी लाइट जिसकी वाइब्रेशंस हर डायरेक्शन में है, पोलराइजर अपने अंदर से अनपोलराइज्ड लाइट को पास करा के उसकी वाइब्रेशंस को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रखेंगे। जैसे आप इस फिगर से देख सकते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट में जो वाइब्रेशंस हैं वो हर डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। बट जैसे ही अनपोलराइज्ड लाइट पोलराइजर के अंदर से पास होती है तो इसकी वाइब्रेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन के अंदर आ जाती हैं। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी जो फाइनल हमें मिलेगी ये होगी हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट जिसकी वाइब्रेशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर है। अब हम देखते हैं इस फिगर के अंदर, नेक्स्ट फिगर के अंदर, कि हमारा ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या होगा। इसमें एक टर्म आई है ऑप्टिकल एक्टिव। अब ऑप्टिकल एक्टिव को जानते हैं हम कि ऑप्टिकल एक्टिव क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए जहाँ मैंने सर्कल लगाया है, ये सर्कल क्या है आपके पास, ये है आपके पास ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। तो अब जैसे ही प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स के अंदर से पास होती है तो वो या तो लेफ्ट राइट में रोटेट हो जाएगी या फिर राइट डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगी। अब ये जो रोटेशन है वो कैसे पॉसिबल हो पाई कि जब आपकी प्लेन पोलराइज्ड सिर्फ ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के अंदर से पास हुई है, तभी आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट की वाइब्रेशंस जो एक डायरेक्शन में थी वो रोटेट हो गई किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ये तभी पॉसिबल हो पाया है जब आपने जो कंपाउंड लिया था वो कैसा लिया था, ऑप्टिकल एक्टिव। यदि आपका कंपाउंड ऑप्टिकल इनएक्टिव होता तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट की जो वाइब्रेशन थी वो सेम डायरेक्शन में रहती, वो ना ही राइट डायरेक्शन में रोटेट होती और ना ही लेफ्ट डायरेक्शन में आपकी लाइट रोटेट होती। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ से ये अराइज होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा और कौन सा कंपाउंड आपके पास ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो जो कार्बन, आपको पता है कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो चारों के चारों बॉन्ड यदि वो डिफरेंट एटम से बनाता है, चारों के चारों बॉन्ड यदि आपके पास जो है वो डिफरेंटली एटम अटैच्ड है कार्बन के पास, तो वो जो कंपाउंड होगा हमारे पास वो हमेशा होगा आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। यदि कोई 2 एटम भी सेम हो जाते हैं तो आपका जो कंपाउंड बनेगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कार्बन है हमारे पास, कार्बन के पास एक फ्लोरीन एटम अटैच्ड है, एक आपके पास CH3 अटैच्ड है, एक फ्लोरीन अटैच्ड है और एक क्या अटैच्ड है, हाइड्रोजन। अब कार्बन के पास जितने भी 4 ये बॉन्ड अटैच्ड हैं उनमें डिफरेंट एटम लगे हुए हैं। इट मीन्स ये हमारा कैसा कंपाउंड हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो जाएगा। यदि कोई भी 2 एटम सेम हो जाएं, यहाँ पे मैंने किया है CF3, यहाँ फ्लोरीन लिख दिया था बाय मिस्टेक, यहाँ किया मैंने CF3। तो सारे के सारे डिफरेंट एटम अटैच्ड हैं, तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा आपके पास, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। यदि 2 एटम जैसे सेम हो जाएं, यहाँ पर फ्लोरीन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन और CH3, अब हम इस कंपाउंड को देखेंगे तो ये हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो 2 एटम है वो सेम है, इसलिए ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं होगा। तो यहाँ पे जो कार्बन एटम है जो कि डिफरेंट एटम से अटैच्ड है, इस कार्बन को हम बोलते हैं कायरल कार्बन। इस कार्बन को हम क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन। तो जो भी आपके पास कायरल कार्बन होगा वो हमेशा आपके पास ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। ऑप्टिकली एक्टिव मीन्स वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करा देगा किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो वो क्या हो जाएंगे आपके पास, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। अब हम देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है,
अब यहाँ से जो आइसोमेरिज्म वर्ड है, आप इससे फेमिलियर हैं कि जो मोलिकुलर फॉर्मूला होगा कंपाउंड्स का वो होगा सेम। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा दो कंपाउंड्स का, जैसे ए और बी हैं, इन दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा, बट वो ऑप्टिकली डिफरेंट होंगे। ऑप्टिकली डिफरेंट मीन्स यदि एक कंपाउंड आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट करा रहा है, तो दूसरा कंपाउंड आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट कराएगा। ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हैं। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमेरिज्म हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो कार्बन डिफरेंटली एटम से अटैच्ड है उस कार्बन के कितने नाम हैं, उसको हम कायरल कार्बन भी बोलते हैं, कायरल कार्बन भी बोलते हैं, स्टीरियो सेंटर भी बोलते हैं, स्टीरियो सेंटर भी बोलते हैं। और इसी का ही एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन, एसिमेट्रिक मतलब इसके अंदर कोई भी सिमेट्री नहीं है। एसिमेट्रिक मतलब इसके अंदर कोई भी सिमेट्री नहीं है, सभी की सभी सारी चीजें क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट हैं, इसलिए नाम क्या हुआ, एसिमेट्रिक कार्बन। तो इनेंशियोमर्स क्या होंगे, इनेंशियोमर्स होंगे आपके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर होंगे कौन, इनेंशियोमर। मींस ऑप्टिकल आइसोमर कि कंपाउंड्स का मोलिकुलर फॉर्मूला तो क्या होगा, सेम, मोलिकुलर फॉर्मूला होगा सेम, बट वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, यदि एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट करा रहा है, तो दूसरा जो कंपाउंड होगा वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट कराएगा। तो इनेंशियोमर्स होते हैं आपके ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, जिसके अंदर जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो, एक राइट डायरेक्शन में रोटेट कराए तो दूसरा कंपाउंड जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा वो लेफ्ट डायरेक्शन में राइट को रोटेट कराएगा। हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपके पास ये एग्जाम्पल है, इसमें देखो ये वाला जो कंपाउंड है और ये कंपाउंड है, इन दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है। जैसे OH, एक OH है इस कार्बन, इस कंपाउंड में, इस कंपाउंड में भी एक OH है, एक CH3 है, इसमें भी एक क्या है, CH3 है आपके पास, इसमें एक CF3 है, यहाँ पर भी क्या है आपके पास, एक CF3, एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी क्या है, एक हाइड्रोजन। मीन्स ये दोनों एक दूसरे के क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है और ऑप्टिकल कैसे हुए ये, कि जो कार्बन है आपके पास चारों डिफरेंट एटम से अटैच्ड है, तो ये कंपाउंड कैसा हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। और यदि जो आपका कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसके ऑप्टिकल आइसोमर भी होंगे, इसके ऑप्टिकल आइसोमर भी होंगे, तो ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के आइसोमर। अब इनेंशियोमर पढ़ रहे थे हम, तो इनेंशियोमर्स क्या होंगे कि वो होंगे आपके पास ऑप्टिकल आइसोमर, साथ में दोनों होंगे एक दूसरे की मिरर इमेज, मतलब एक दिखने में ऐसा होगा और दूसरा दिखने में ऐसा होगा, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे। और कैसी मिरर इमेज होगी वो, कि जो होगी नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल। नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब क्या है कि आपके पास जो मिरर इमेज है, यदि आप इस कंपाउंड को एज इट इज उठा के इसके ऊपर रखोगे तो ये कवर नहीं हो पाएगा। मीन्स OH आपका इस साइड आ रहा है और यहाँ पे रखोगे तो OH इस साइड आएगा, तो नॉन सुपर इम्पोजेबल है, मीन्स एक दूसरे को कवर नहीं कर पा रहे। यहाँ OH आएगा, OH बट यहाँ पे है, यदि कवर कर पाए, कवर मीन्स जहां पर OH है इसको हम रखें तो वहीं OH आए, जहां CH3 है तो इस कंपाउंड को हम रखें तो वहीं CH3 आए, बट ऐसा तो नहीं हो रहा। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो हम इनेंशियोमर की डेफिनेशन लिखें तो कैसे लिखेंगे, तो डेफिनेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी कि इनेंशियोमर्स होंगे आपके ऑप्टिकल आइसोमर, जिनकी जो मिरर इमेज होगी वो क्या होगी, नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे, इनेंशियोमर। तो यदि आपके पास जो हमने एग्जाम्पल लिया था, इसमें ये लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट करा रहा है, तो दूसरा जो आइसोमर होगा वो लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट कराएगा।
और जो भी कंपाउंड आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट कराता है उसको हम बोलते हैं कि आपका जो कंपाउंड है वो है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। कंपाउंड कैसा है आपका? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और जो आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट कराएगा उसको हम बोलेंगे कि कंपाउंड कैसा है आपके पास, वो है लीवो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी।